से शक्ति आई, हमारे अंदर जो क्रोध है, जो हमें बीच बीच में तनाव में लाता है, टेंशन में लाता है, उस तनाव टेंशन से व्यर्थों से बचा सकती है। सहन शक्ति ही हमारी सच्ची रक्षक है। सहन शक्ति अगर आ जाए हमारे पास, हमारे जीवन में शांति आएगी, एकाग्रता आएगी, धैर्यता आएगी, कई गुण हमारे जीवन में आएंगे और ये गुण आध्यात्मिक उन्नति के साधन हैं। अंतर्मुखता, धैर्यता, एकाग्रता, एक रस, इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। प्रभु चिंतन कर सकेंगे, आत्मचिंतन कर सकेंगे। कब? जब हमारे अंदर सहन शक्ति हो तो। सहन शक्ति अगर आ जाए, मन एकाग्र होगा, मन के संकल्प में शक्ति आएगी, इससे वायुमंडल भी अच्छा बनेगा। जितनी हमारे पास सहन शक्ति होती है, हमारे चेहरे में हर्षित मुक्ता होती है, हमारी सारी निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। क्योंकि सहन शक्ति न होने के कारण हम व्यर्थ सोचते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, और इससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, जिसने ऐसा वैसा व्यवहार किया उसके लिए नफरत पैदा होती है, घृणा पैदा होती है, वैर पैदा होता है, आपस में दरारें पैदा होती है। और हमारे संस्कार फिर गुस्से वाले, तनाव, टेंशन वाले बन जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर हमारे पास सहन शक्ति नहीं है, हमारी वृत्ति निगेटिव बन जाती है और वृत्ति से वायुमंडल फैलता है। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति के प्रति अंदर निगेटिविटी पैदा होती है, उसकी हर एक्शन हमें कड़वी नजर आती है, उसके अंदर कोई अच्छाई दिखाई नहीं पड़ती। फिर वो बातें, उसकी बातें हम दूसरों को जाकर सुनाते हैं, फलाने मेरे साथ ऐसा किया, वो ऐसा करता है। उस व्यक्ति का भी टाइम वेस्ट कर देते हैं। स्वयं का तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरों का भी टाइम वेस्ट करेंगे, पर चिंतन करेंगे, पर दर्शन करेंगे। सहन शक्ति न होने से पूरा हम जीवन में डिस्टर्ब हो जाते हैं। घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, अगर सहन शक्ति नहीं, शांति नहीं होगी, सुख भी नहीं होगा। जिसके जीवन में सहन शक्ति नहीं, उसको सुख शांति नहीं होगी। सुख का, शांति का आधार है सहन शक्ति। इसलिए वर्तमान की परिस्थितियों में हमें जीना है। इस कलयुग की दुनिया में जीना है, सहनशील होकर के जियो, सुखी बन जाएंगे। जो व्यक्ति सहनशील होता है, उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियां भी आएगी, वो उसको पॉजिटिव बना देगा। तूफान भी आएगा, उसके लिए तोहफा बन जाएगा। क्योंकि सहन शक्ति वालों के पास बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करने की कला आ जाती है।
सहन करना शुरू में कड़वा है, परिणाम अच्छा है। गुस्सा करना शुरू में अच्छा है, लेकिन इसके परिणाम कड़वे हैं। इसीलिए हम अपने जीवन में सहन करना सीखना है। सहना यही हमारा गहना है। बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन सहन शक्ति का गहना जरूर पहन लो। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना जरूरी है। सकारात्मक रहने की बहुत जरूरत है। इससे वायुमंडल को अच्छा बना सकेंगे, कर्म इंद्रिय जीत बन सकेंगे, कर्मातीत बन सकेंगे। इससे हम आत्मानुभूति कर सकेंगे। कई योग लगाना चाहते हैं, योग लगता ही नहीं है। कहते हैं पता नहीं मेरा मन भटकता है, मेरी बुद्धि भटकती है। क्यों भटकती है? क्योंकि सारा दिन जो व्यवहार में, कर्म क्षेत्र में जो बातें आई, उन बातों का निगेटिव चिंतन चला, व्यर्थ चिंतन चला, मन भारी हो गया, और भारी मन प्रभु के पास नहीं जा रहा है। जब मन भारी हो गया, बुद्धि भी हमारी मलिन हो गई, मैली हो गई, क्योंकि निगेटिव सोचने से बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आई। इसलिए हमें सारा दिन क्या करना है, जो भी कुछ विपरीत परिस्थिति आती है, हमारे मन के विपरीत परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति की बातों को डाइजेस्ट करना मतलब उसके परिस्थिति के साथ एडजस्ट होकर के चलना। जो परिस्थिति के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता, वो निगेटिव सोचता है। फिर जैसे कहा, निगेटिव सोच चलेंगे, विचार निगेटिव चलेंगे, भावनाएं निगेटिव बन जाएंगी, वृत्ति निगेटिव बन जाएंगी, दृष्टिकोण निगेटिव बन जाएगा, व्यवहार निगेटिव बन जाएगा। क्योंकि सहन शक्ति नहीं, हमारा पूरा जीवन निगेटिव बन जाता है। फिर हमें दुख की महसूस होते हैं, लगता है दुनिया बड़ी दुख वाली है, लोग बड़े खराब है। कहते हैं ना, गीत है, देख तेरे संसार की क्या हालत हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इंसान बदला मतलब क्या? हा? क्या इंसान को 4 आंखें आ गई, 8 हाथ आ गए? इंसान बदला मतलब इंसान के सोच बदल गए, विचार बदलने से युग बदल गया। दुनिया दुखी, कहां सुखधाम था, कहां दुखधाम बन गया विचारों से। इसलिए विचारों में परिवर्तन करना, और विचारों में परिवर्तन तब आएगा जब हम सहन करना सीखेंगे। इसलिए बाबा ने हमें एक ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान किस लिए दिया है? ताकि सहन कर सके हम। इतना ज्ञान होने के बाद फिर भी हम सहन नहीं करते, ये ऐसा क्यों करता, इसने ऐसा क्यों किया? ज्ञान को यथार्थ नहीं समझा। इसीलिए वर्तमान समय, जैसे कहते हैं 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति की रही, और 21वीं सदी तनाव की सदी है। तनाव की चपेट से बचना है, उसके लिए सकारात्मक चिंतन का सहारा लेना जरूरत है। और सकारात्मक तब बन सकेंगे जब हम सहन करेंगे। सहन करने वाला ही निर्विघ्न बन सकता है। निर्विघ्न, गणेश जी को निर्विघ्न का देवता कहते हैं, सबके विघ्न हारने वाला। गणेश जी का एक एक अंग हमें विघ्न से मुक्त बनने की प्रेरणा देता है।
दिखाते पेट बड़ा। पेट बड़ा अर्थात कोई कुछ भी बोलता है उसको पेट में संभालो, अर्थात सहन करो, तब विघ्नहर्ता बन सकेंगे। हम भी अपने जीवन के विघ्नों को खत्म कर सकेंगे। गणेश जी को हाथी का सिर दिखाते, कहते हाथी इतना बड़ा लेकिन उसको आंखें छोटी छोटी होती हैं, क्योंकि हाथी की आंखों में विशेषता होती है, छोटी चीज बड़ी दिखती है। इसी तरह हमें भी अगर निर्विघ्न बनना है तो इसलिए छोटी छोटी बातों को बड़ा ये कर समझ करके उसको क्या करना है, अटेंशन देना है। हाथी हमेशा कान हिलाता रहता है, इतना बड़ा हाथी चींटी से डरता है। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, व्यर्थ बातें सुनने के लिए अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है, ऐसी बातें नहीं सुनना है। लेकिन हम क्या करते हैं, और क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसी बातें सुनी अंदर गई, ज्ञानी की अज्ञानी बन जाएंगे, विघ्न पैदा हो जाएंगे। इसीलिए व्यर्थ से मुक्त बनना, तब सहन शक्ति आएगी हमारे पास। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहनें हैं। जब बड़ी बहन आएगी तो छोटी बहनियां अपने आप आएगी। वो 7 बहनें हैं, 7 दैव शक्तियां। और जब शक्तियां, अष्ट शक्ति हमारे पास आएगी, दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। एक एक शक्ति के पीछे 4-4 दैवी गुण हैं, 4-4 उसके बच्चे हैं। अगर सहन शक्ति आ गई आपके पास, उसके साथ उसके 4 बच्चे आएंगे। कौन से? शांति, एकाग्रता, एकरस और अंतर्मुक्ता। और जिसके आसपास में अष्ट शक्ति है, उसके पास 32-35 जितने दैवी गुण भी आएंगे। और जिसके पास 32-36 दैवी गुण है, अष्ट शक्ति है, वो है मास्टर सर्वशक्तिवान। उसकी पराजय नहीं हो सकती, उसकी विजय होगी। सहन करने वालों को शुरू में थोड़ा पराजय लगती है, लेकिन सदा काल के लिए विजय है। और जो गुस्सा करता है, क्रोध करता है, शुरू में उसकी विजय होती है कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए। कहता है देखा, मैं इतना दिन का बदला ले लिया, इसका ये क्या। लेकिन सदा के लिए हम कांटे बो देते हैं। इसलिए हमें जीवन में सहन करना सीखना है। सहन करना कायरता नहीं है, सहन करना बहादुरी का काम है। आज लोगों के अंदर तनाव पैदा हो रहा है, टेंशन पैदा हो रहा है, घर घर में रामायण महाभारत हो रहा है। कारण क्या? सहन शक्ति की कमी। वैसे तो मैं ड्रामानुसार सेवार्थ भारत के लगभग 9,000 जितने स्कूल कॉलेज में गया हूं। कभी कभी मैं जब बच्चों को पूछता हूं, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, क्योंकि बच्चों को तो, बच्चे ईमानदार होते हैं। जब ये बोलते हैं बच्चे फटाफट क्या करते हैं, अपना हाथ उठाना शुरू करते हैं। सामने टीचर बैठे रहते हैं, तो टीचर को मैं कहता हूँ भाई लगभग 80-90%, 95% बच्चे सारे हाथ खड़ा करते हैं, सर हमको गुस्सा आता है। तो सामने जब सर देखते हैं तो सर को मैं पूछता हूँ, सर देखो रिजल्ट। तो फिर बच्चों को पूछता हूँ, बच्चे आप लोगों को सर ने कोई गुस्से पर कैसे कंट्रोल करना है उसका लेसन नहीं पढ़ाया? तो सर कहते हैं हमको भी गुस्सा आता है। आज के स्कूल कॉलेज में सारी पढ़ाई, आईक्यू तो डेवलप की, होशियार तो बनाया, लेकिन सहन करना नहीं सिखाया। वो बच्चे यहां से तो पास हो जाते हैं, समाज में फेल हो जाते हैं।
क्योंकि उसको सहन करना नहीं सीखा है। इसीलिए आज ये क्रोध सर्वव्यापी हो गया है। तनाव, टेंशन, आज कई लोग सुसाइड करते हैं। है पढ़े लिखे, आईक्यू बहुत अच्छे, इंटेलिजेंट, क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता अच्छी है, लेकिन सहन शक्ति नहीं है। रात में चैन की नींद नहीं आ रही है, करवट बदल रहा है, नींद नहीं आती। जो सारा दिन की बातें कुछ सहन नहीं हुई, नींद फिट गई, तो फिर वो शराब पीता है, नशा करता है, कई तो पेन किलर की दवाई लेते हैं। एक भाई को ऐसे मैंने ट्रेन में ज्ञान सुनाया, हमने कहा कि आप क्या करो, बहुत अच्छा लगा उसको। मैंने कहा आप आश्रम में जाना, आश्रम में 8-9 बजे सवेरे जाओ, तो 8-9 बजे जब जाएंगे ना, आपको बहुत अच्छा वहाँ का ज्ञान सुनने को मिलेगा। कहता भाई जी ये ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन मैं 8-9 बजे नहीं जा सकता हूँ, शाम को 5-6 बजे जाऊँगा। हमने कहा क्यों? कहता है रात को सोते समय मुझे नींद नहीं आती, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं रात को 3-4 बजे के बाद सोता हूँ और इसीलिए उठता हूँ दोपहर को 1-2 बजे। बड़ा ऑफिसर था, अच्छा व्यक्ति था। देखो आज लोगों की हालत, तनाव, टेंशन, क्यों? सहन शक्ति नहीं है। इसीलिए आज के स्कूल कॉलेज में ना माँ बाप सिखा रहे, ना बच्चों को ये सहन है। इसीलिए परमात्मा ने ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खोला है, और इसी विद्यालय में ये काम, क्रोध, ये मानव के दुश्मन है, जिन्होंने पूरा मानव को खाली कर दिया। कहां सोने के महल थे, कहां भरपूर थे, लेकिन आज इन विकारों ने सबको खाली कर दिया। और इसीलिए परमात्मा आकर के अब क्या कर रहे हैं, इसी विद्यालय में वो ज्ञान दे रहे हैं, मेडिटेशन सिखा रहे हैं, जिस योग से, मेडिटेशन से हमें क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त करना है। गीता में भी कहा है कामेषु क्रोधेषु, क्रोध को भी महाशत्रु कहा हुआ है। जैसे काम महाशत्रु है, क्रोध भी कोई कम नहीं है, वो भी महाशत्रु है। इसीलिए अभी इस क्रोध को जीतने का शस्त्र है सहन शक्ति। जहां क्रोध है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। जहां क्रोध है आपस में संबंधों में कड़वाहट आता है। जहां क्रोध है आपस में संबंधों में प्रॉब्लम, लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। इसीलिए अब हमें सहन शक्ति को अपना करके शांति का अनुभव करना है, जीवन में सुख का अनुभव करना है। कहा मानव जीवन हीरे तुल्य है, लेकिन सहन शक्ति ना होने के कारण आज मानव जीवन कौड़ी के समान बना हुआ है। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, जीवन में जो प्रॉब्लम आते हैं, समस्या आते हैं, चैन की नींद नहीं आती, तो उनको जीवन बड़ा संघर्षमय वाला लगता है। और ऐसे लोग क्या करते हैं, इस दुनिया से पलायमान हो जाते हैं, सुसाइड करते हैं, या जिसने ऐसा किया उसको ही मार देते हैं। आत्मा कभी भी मरती नहीं है, ना शस्त्रों से मरती है, ना आग में जलाने से मरती है, ना पानी में डूबने से मरती है। अगर हमने किसी को मार भी दिया, वही आत्मा अगले जन्म में फिर बदला लेती। हमने आगे के लिए और काटे बोए, जिस प्रॉब्लम को लेकर के यहां से हम भाग जाते हैं, सुसाइड करते, अगले जन्म में ब्याज के सहित वो प्रॉब्लम हमें सहन करना पड़ता है और दुखी बनते। जैसे बरसात आते हैं, छाता लेके चलते हैं, ठंडी है, गर्म कपड़े पहनते हैं, प्रबंध करते। इसी तरह हमें भी तनाव का, क्रोध का प्रबंध करना है, और वो प्रबंध है सकारात्मक सोच।
सोच को सकारात्मक करने से हमारे अंदर सहन शक्ति आएगी, और जितनी हमारे पास सहन शक्ति आएगी, हम क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त कर सकेंगे। और जो सहन करता है वही योगी बन सकता है। ये तो कई भाई बहन योग में बैठते हैं, कहते योग में माया आती है। माया आती है मतलब कोई राक्षस आता है, वो हिलाता है। माया आती है मतलब सारा दिन की जो निगेटिव बातें हैं वो मन बुद्धि को परमात्मा के पास स्थिर बैठने नहीं देंगी, प्रभु चिंतन करने नहीं देंगी, आत्मचिंतन करने नहीं देगी। बैठेंगे योग में, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे सबके बीच भी क्यों बोला। योगी नहीं लगेगा। इसलिए जब व्यक्ति निगेटिव सोचता है, सहन नहीं होता, तो सोचते सोचते तनाव पैदा होता है। तनाव, तन में आना। जिसके पास सहन शक्ति नहीं है उसके सोच अंदर से ज्यादा चलते हैं, और जिसके सोच ज्यादा चलते हैं वो देह के भान में आता है। जब देह के भान में आता है उसको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आती। इसीलिए बाबा ने 4-5 साल से मुरलियां चला रहे हैं, बच्चे समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो, इसे सहन शक्ति आएगी। इसलिए तनाव को इंग्लिश में कहते हैं टेंशन। टेन मतलब 10, सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले तो 2-4 हैं, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे बने। इसीलिए वर्तमान समय हमें सहन करना सीखना है। और इस तनाव, टेंशन से कई शरीर की भी बीमारियां होने की संभावना है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहां डॉक्टर आने की कोई जरूरत नहीं। आजकल कोरोना का प्रकोप चल रहा है सभी तरफ विश्व में। कहते हैं कोरोना से की बीमारी से बचने के लिए, कोरोना तो क्या, शरीर की सभी बीमारियों से बचने के लिए हमारे अंदर रोग प्रतिकात्मक शक्ति चाहिए। पहले इतने हॉस्पिटल नहीं थे, इतनी दवाई भी नहीं थी, और बीमारी भी नहीं होती थी। क्यों बीमारियां नहीं होती थी? क्योंकि लोगों के अंदर रोग प्रतिकात्मक शक्ति ज्यादा थी, इम्यूनिटी पावर। पता ही नहीं चलता था कि बुखार कब आया और क्या हुआ। किसके अंदर ये रोग प्रतिकात्मक शक्ति ज्यादा होती है? जो पॉजिटिव रहता है, साइलेंस में रहता है, कम सोचता है, तनाव टेंशन से दूर है, सदा समर्थ सोचता है, उसके अंदर रोग प्रतिकात्मक शक्ति ज्यादा होती। खान पान से और सोच से रोग प्रतिकात्मक शक्ति अच्छी बनती। इसलिए शुद्ध खान पान और पॉजिटिव विचार, जितना ईर्ष्या करेंगे, घृणा करेंगे, डर, भय, इससे हमारी रोग प्रतिकात्मक शक्ति कम हो जाती है। भय का भूत, बीमारी आदि तो हम भय से ही पैदा हो जाती है। इसलिए निर्भय वो करके रहना, पॉजिटिव रहना। निर्भय वही रह सकता है जिसकी सोच समर्थ है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है। तो इसीलिए सहन शक्ति को जितना अपनाएंगे उतना भ्रुकुटी आसन पर आत्मस्वरूप की अनुभूति कर सकेंगे, अंतर्मुखी बन सकेंगे, जो भी ज्ञान सुनते हैं उसका चिंतन कर सकेंगे। पहले जमाने में मटके में सवेरे सवेरे मक्खन निकालते थे। मक्खन मटके में निकाला जाता है, क्यों? क्योंकि मटका ठंडा होता है, और वो भी सवेरे सवेरे के टाइम पर निकालते थे।
लेकिन आजकल मक्खन तो डाइजेस्ट भी नहीं होता। मक्खन तो क्या, वास्तव में ये दिमाग भी हमारा एक प्रकार का मटका है, गोल सा, और इस गोल मटके के अंदर कुछ पॉइंट्स, अच्छी अच्छी बातों का चिंतन, लेकिन आजकल तो हर एक के दिमाग में जहर निकल रहा है, ईर्ष्या, घृणा, नफरत। और आजकल तो क्या करते, देरी से उठेंगे, कहते हैं सवेरे 4 के 5 के बीच में जो उठता है उसको योगी कहते हैं, योगी। 5 के 6 के बीच में जो उठता है उसको भोगी कहते हैं। 6 के 7 के बीच में उठने वालों को रोगी कहते हैं, और 7 के 8 के बीच में उठने वालों को महारोगी कहते हैं। आगे फिर गिनते रहो। किसी की ड्यूटी है, कोई देरी से, वो बात अलग है। जितना देरी से सोएंगे उतनी बीमारियां पैदा होंगी। इसीलिए कहते हैं 10 और बस। उठेंगे, उठते ही टीवी देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे, सारा निगेटिव। और निगेटिव वालों को सुख शांति नहीं है, सहन शक्ति नहीं है। इसलिए जीवन में सहन करना सीखना है। और जितना सहन करना सीखेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, सकारात्मक बनेंगे, उतना मन स्थिर रहेगा, सदा हर्षित मुक्त रहेंगे। कोई भी प्रकार के मन की बीमारी नहीं होगी। जिसका मन बीमार उसका तन बीमार है। सबसे बड़ी शक्ति है सहन शक्ति। वैल्यूज, मूल्य 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है दैवी मूल्य, मानवीय मूल्य, दूसरा होता है नैतिक मूल्य, तीसरा होता है आध्यात्मिक मूल्य, चौथा होता है दैवी मूल्य। मानवीय मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य, फिर आध्यात्मिक मूल्य और दैवी मूल्य। तो मानवीय मूल्य कौन से हैं? सहन करना, भाईचारा रखना, आपस में स्नेह रखना, इसको कहते हैं मानवीय मूल्य। और जब ये मूल्य व्यक्ति के जीवन में है, वो सुखी है। घर में सब कुछ है, लेकिन ये मानवीय मूल्य ही नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, उसके जीवन में सुख शांति नहीं हो सकती। अच्छा, मानव से भी हमें ऊंचा बनना है। मानव से भी ऊंचा बनना है। उसके लिए हमारे अंदर चाहिए नैतिक मूल्य। तो नैतिक मूल्य कौन से होते हैं? नैतिक मूल्य दया करना, क्षमा करना, परोपकार करना, अपकारी पर भी उपकार करना। ये मूल्य महात्माओं में थे मानव महात्मा, लेकिन उनके अंदर ये मूल्य थे, दया, क्षमा, शांति, इसीलिए उनके अंदर वो मूल्य थे। वो मानव से भी हाईलाइट हो गए। अच्छा, उससे भी ऊंचा, महात्माओं से भी ऊंचा हमको बनना है, योगी बनना है। तो हमारे में क्या चाहिए? आध्यात्मिक मूल्य चाहिए। आध्यात्मिक मूल्य किसको कहते हैं? शांति, एकाग्रता, एक रस और अंतर्मुखता, इसको कहते हैं आध्यात्मिक मूल्य। जिस मूल्यों के द्वारा हम इसी दुनिया से पार परमात्मा निवास करता है, परम धाम में, उस परमात्मा के पास अगर हमारे अंदर शांति है, एकाग्रता है, एक रसता का गुण है, तो हम उस परमात्मा के पास बुद्धि और मन से घंटों तक स्थिर रह सकते हैं और परमात्मा के साथ अपने दिल की बातें कर सकते हैं, रूरवान कर सकते हैं, बुद्धि रूपी नेत्र से उनको निहार सकते हैं, देख सकते हैं। अगर मन बुद्धि घंटों तक वहां रहती है
उससे वो परमात्मा की ऊर्जा, वो संग का रंग हमारे अंदर लगता है, इससे हमारी आत्मिक स्थिति बनती है। वो है योगी जीवन, सबसे प्यारा जीवन। वो प्रभु चिंतन करता है। उससे भी ऊंचे हैं दैवी मूल्य। दैवी मूल्य कौन से हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, यह है दैवी मूल्य। लेकिन उसके लिए कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। जो परमात्मा के पास घंटों तक बैठता है, प्रभु चिंतन करता है, मनन चिंतन करता है, उस परमात्मा के संग से ये 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पूर्ण, ये अपने आप आते हैं। उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ है आध्यात्मिक मूल्यों में, घंटों तक परमात्मा के पास बैठने में। लेकिन आध्यात्मिक मूल्य किसके अंदर आ सकते हैं? जिसके अंदर नैतिक मूल्य है और साथ में मानवीय मूल्य है। अगर आपके पास दया करने का गुण नहीं है, आप किसी को क्षमा नहीं करेंगे, तो आप परमात्मा के पास घंटों तक नहीं बैठ सकेंगे, योगी नहीं बन सकेंगे। तो आध्यात्मिक मूल्यों का फाउंडेशन क्या रहा? दैवी मूल्य का फाउंडेशन आध्यात्मिक मूल्य। आध्यात्मिक मूल्यों का फाउंडेशन क्या रहा? नैतिक मूल्य और साथ में मानवीय मूल्य। अगर यह नहीं है आपके पास, आप परमात्मा के पास घंटों तक नहीं बैठ सकते। इसलिए हमारे अंदर दया, क्षमा, परोपकार, अपकार पर उपकार, ये गुण चाहिए। लेकिन दया, क्षमा कौन कर सकता है? नैतिक मूल्य किसके अंदर आ सकते? जो सहन करता है, अर्थात जिसके अंदर मानवीय मूल्य है, वही दया कर सकता है, क्षमा कर सकता है। इसका मतलब दैवी मूल्यों का, आध्यात्मिक मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का फाउंडेशन क्या रहा? मानवीय मूल्य। इसीलिए कहते हैं पहले तो मानव बन, मानव, अर्थात पहले सहन करना सीखना है। और जो सहन करना सीखता है वो देवता भी बन सकता है। एक पत्थर भी सहन करते हैं, मूर्ति बनती है। तो क्या हम सहन करके मूर्ति नहीं बन सकते? चैतन्य देवता नहीं बन सकेंगे? इसीलिए सहन करना है। एक मटका भी लेने के लिए हम बाजार में जाते हैं तो क्या करते हैं? बजा बजा करके देखते हैं, तो हमें भी लोग परखेंगे ये कितना महान है। उसके लिए हमारे पास सहन। संसार में जितने लोग महान बन के गए हैं, उन्होंने जीवन में सहन किया। बिना सहन करते कोई महान नहीं बन सकता। लेकिन आज हमारे अंदर कहते मुझे ही सहन करना है, मेरे को ही सब झुकना है, मेरे को ही करना है। इसीलिए फिर हम कभी कभी क्या करते हैं, वो फट जाता है। गुस्सा क्या होता है? कई दिनों की सहन शक्ति नहीं तो वो फट जाता है। इसलिए हमें उन बातों को पॉजिटिव लेकर के सहन करना है, उन बातों को डाइजेस्ट करना। जैसे गटर का पानी ऐसा ही फ्रिज में रखो तो क्या हो जाएगा? बदबू मारेगा। अगर फिल्टर करके रखो तो बदबू नहीं मारेगा। इसी तरह किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, कुछ बोला, ऐसे ही उन बातों को सहन नहीं करो, लेकिन निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करके, बदल करके फिर चेंज। मेरा उसका साथ कोई पिछले जन्मों का हिसाब था, उत्सुक तो हो गया, तब आपको कुछ बुरा नहीं लगेगा। चलो ठीक है, मैं चुप रहता हूं। फिर करते करते समझो कोई माता जी है, पति ने उसको कुछ बोल दिया, सास ने कुछ झगड़ा कर दिया, कुछ बोल दिया, थप्पड़ तो नहीं मारेगी, चुप तो बैठेगी। लेकिन जब पति ऑफिस में चला गया, सास इधर उधर गई, तो क्या करेगी? कोई पानी पीने के बहाने, माचिस लेने के बहाने पड़ोसने के पास जाकर बैठेगी और बैठ करके कहेंगे खाना खाया, वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरा पति ने आज ऐसा, अरे मेरा भी पति आज ऐसा ही किया, बड़ा घमासान कर दिया। और सास भी उसको साथ दे रही थी।
मैं इतना काम करती हूँ, वो कहेंगे हाँ मेरा भी ऐसा ही बोलता है। ये अपनी पति की सुना रहे हैं, वो अपनी की पति की सुना रहे, सास बहू की सुना रहे, बेटी की सुना रहे, 1 घंटा। फिर कभी कभी बोलते बोलते वो कहते हैं मैं भी कभी कभी धमकाती हूँ उसको, तो तुम भी कम करना नहीं। ऐसे ऐसी उसने राय दी, फिर वो आई, आने के बाद फिर वही बातें चिंतन में चल रही। चलते चलते शाम को जब पति आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले तेरे को आता नहीं। गुस्सा करता है, ये करता है, फिर खाना भी उसी विचारों में बनाएंगे। वही खाना पति खाएगा, सास खाएगी, बच्चे खाएंगे। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। पूरा घर रामायण महाभारत बना ये गुस्से से। इसीलिए अब हमें इन बातों को पॉजिटिव लेकर के डाइजेस्ट। वैसे तो माताएं तो सहन तो बहुत करती, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी, औरों को सुनाएगी। सहन करके उसको समा लेना, तब वो शक्ति का रूप धारण करती है। अगर सहन करके 10 जगह पर सुनाएंगे, रोएंगे, वो कमजोरी बन जाएगी। इसीलिए सहन करके उसको समाना, तब शुभ विचार आएंगे, शुभ भावना आएंगी। उस जो आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसके अंदर बदलाव आएगा। जितना आप उन बातों को, निगेटिव बातों को औरों को सुनाएंगे, फैलाएंगे, उतना उसके अंदर और ही दुरिया बनती जाएगी, वो परिवर्तन नहीं होगा। फिर हम कहते हैं मैं तो सहन करती हूं तो भी ये परिवर्तन नहीं हो रहा है, बदल ही नहीं रहा है। क्यों? हम सहन करते लेकिन औरों को सुनाते हैं और भी वायुमंडल खराब करें। इसीलिए सहन शक्ति जरूर, ये है पहला फाउंडेशन। हमें सहन, ये जो टोटल हमें जो ज्ञान मिला है, ये ज्ञान मिला है हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आते हैं, चाहे प्रकृति के तरफ से आए, चाहे लोगों के तरफ से आए, उसको मुझे सहन करना है। और जितना सहन करेंगे बड़ा बनेंगे। जैसे दही बड़ा बनता है, कभी खाया होगा दही बड़ा। दही बड़ा बड़ा कैसे बनता है? रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते हैं, आटे को फेंटते रहते हैं। कब तक? जब तक वो पानी के ऊपर नहीं आता तब तक उसको फेंटते हैं। फिर गरम गरम तेल के अंदर डालेंगे, तेल से निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे, ठंडे पानी से निकाल करके जोर से उसको दबाएंगे। अगर वो टुकड़े टुकड़े हो गए, मेहमानों को नहीं खिलाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं? उसको प्लेट में रखेंगे, फिर दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे, ऊपर से भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, तब जाकर के क्या बना? दही बड़ा बना। और जिसके सामने आएगा कहेंगे वाह बड़ा कितना अच्छा बना। बड़ा बड़ा तब बना जब उसने सहन किया। इसी तरह अगर हमें भी बड़ा बनना है, कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे, कहीं कहीं कब तक मैं कब तक सहन करूं? इस घर में जब से मैं आई तब तक मुझे, तब से वो खिटपिट चलती रहती है। कब तक? और कब तक का अंत नहीं है। जैसे आटे को कब तक फेंटते हैं? उसको ग्लास में पानी लेके लेंगे, आधा ग्लास फेंटा हुआ आटा उसको पानी में डालेंगे। अगर वो डूब गया वड़ा ठीक नहीं बनेगा, और उसको फेंटेंगे। इसी तरह हमें भी जब तक हल्के नहीं बनेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, तब तक लोग फेंटते रहेंगे। खट्टी मीठी तीखी सारी बातें आएंगी। हर परिस्थिति को सहन करना है। बड़े को इतना सारा पीसा फेंटा, नमक लगाई, मिर्ची लगाई, सब कुछ करने के बाद तलेंगे, ये करेंगे, तो भी जब मुंह में डालेंगे 32 दांत भी प्रहार करना शुरू करते, वो भी चबा करके खाएंगे, तो भी वो सहन करता है। इसी तरह हम कितना भी सहन, चारों तरफ से बातें आएंगी, हमें उसको सहन करना। इसीलिए दीदी हमेशा कहती थी, मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। जीवन में मरना सीखो,
सीखना सीखो, झुकना सीखो। कौन कर सकता है? जो सहन करता है। जिसके पास सहन शक्ति नहीं है वो झुक नहीं सकता। कहे कि मैं क्यों झुकूं? पहले तो वो झुके ना। अभिमान वाला कभी झुक नहीं सकता, वो फिर टूट जाएगा, वो सहन शक्ति नहीं आ सकती। इसीलिए मुझे सहनशील बनना है। ये सहन शक्ति से ही हम शिव शक्ति बन सकते हैं, शक्तिशाली बन सकते हैं, अपनी स्थिति को ऊंची बना सकते हैं, पर चिंतन से बच सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं। इसीलिए सहन शक्ति को अपनाना है। आज शिव बाबा बड़ा बना, ब्रह्मा बाबा, दादियां, इन्होंने जीवन में सहन किया है। कई लगते हैं ये मुझे और कुछ नहीं बुरा लगता है, जिसका मैं भला करती हूं, जब वो बुरा करता है तब मुझे थोड़ा सा दिल में दर्द होता है। संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही आपका बुरा करेगा। ये संसार का ही नियम है। एक बार की बात है, एक लोहार था। वो लोहे को क्या करा था, बड़ा सा हथौड़ी लेकर के पीट रहा था। उससे आवाज आ रहा था, घन घन घन। तो एक दिन क्या हुआ, लोहे का टुकड़ा एक टूट गया और सामने सोनार का दुकान था, उस सोनार के दुकान के सामने गिर गया। तो सोने का टुकड़ा लोहे को पूछता है, क्या बात है भाई, तुम तो बहुत जोर जोर से चीखते हो। तो लोहे का टुकड़ा बोलता है, तो चीखू नहीं तो क्या, तुमको तो पराई मारते, मुझे अपने ही मारते, इसलिए मैं चीखता रहता। माना लोहे को लोहे की हथौड़ी मारती है और सोने को कौन मारता है? लोहे की हथौड़ी मारते। कहते तुमको तो पराए मारते, मुझे तो अपने ही मारते, इसीलिए मैं थोड़ा चीखता रहता हूं। इसी तरह जिसका हम भला करते हैं, कई कहते हैं जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, और जब नौकरी लग गई, शादी हो गई, अब अपनी पत्नी का ही मानता है, मुझे नहीं पूछता, इसीलिए मुझे थोड़ा दर्द होता है, उस इसका मुझे तनाव है, और कुछ नहीं है। जिसका मैंने भला किया, संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही बुरा करेंगे। जिस परमात्मा ने आकर के हमको पढ़ाए, कलयुग के अंतिम समय संगम युग में आकर के, कहां हम पट पर पड़े थे, सब कुछ भूल गए थे, कितना उपकार किया, आकर के हमें रात रात बैठ करके पढ़ाया, सब तीसरा नेत्र खोल दिया, ज्ञान का डमरू बजा बजा करके सारे अगम निगम के भेद खोले, विकारों के गटर में गिरे थे वहां से उठाया, इतना में पढ़ाया, पालना दी, सर्व समुद्र की पालना दी। उसके बाद उसका नतीजा, जब हम अच्छे बन गए, संस्कारित बन गए, विश्व बदल गया, फिर वही आत्माएं हम क्या कहां जाते? सत्युग में जाते हैं। सत्युग में सोने के महल में रहना शुरू किया, पुष्पक विमान आए, अच्छे अच्छे शरीर मिले, 36 प्रकार का भोजन खा रहे थे। तो उस समय क्या परमात्मा को याद किया? बाबा आपके बड़े उपकार, आज देखो मेरे पास पुष्पक विमान आया, आज मेरे महल का उद्घाटन है, भोग लगाया। भूल गए तो बाबा ने ऊपर से नहीं देखा होगा? अशांत हुआ, अरे जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया अभी सुखी बने, उनको महल में रहने के लिए गए, मुझे पूछते ही नहीं। सोचा इतना ही नहीं, दोपहर में गए, जिसने भला करके गया था उसको गाली देना शुरू किया, हे भगवान तुम कुत्ते में है, बिल्ली में है, टिक्कर में है। और वो भी अकेले नहीं दिया, माइक लगाया, औरों को भी बुलाया, आप आ जाओ हमारे यहाँ गाली देने का प्रोग्राम। इतनी विडंबना है। जिसने भला किया और उसको ये भी कहा कि अकर्ता है तुम, हे भगवान तुम अकर्ता है, गायन किया, अकर्ता मतलब कुछ करता ही नहीं। कहाँ वो आकर के इतना पढ़ाया, अगर वो ना आता ना पढ़ाता तो मानव की क्या हालत होती। इतना सारा करने के बाद भी उसको क्या बोला? अकर्ता है। अगर आप बहुत सारा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और आपको कोई आकर के कहे ये तो बैठी रहती कुछ नहीं करती, तो कितना गुस्सा था। हाँ? लेकिन बाबा ने गुस्सा नहीं किया, सहन किया। वही नहीं सोचा मुझे बोलते अकर्ता, ठीक है मैं नीचे जाऊंगा ही नहीं।
इसीलिए बाबा का गायन, केवल गायन नहीं, लेकिन इतना ही नहीं, दोपहर कलयुग के अंतिम समय जब आता है, ये नहीं सोचता मैं जिन्होंने मुझे गालियां दी, मेरी बुराई की, मैं उनको ज्ञान नहीं दूंगा, नए लोगों को ढूंढूंगा। बोला जब नीचे आया, गाली देने वालों को गले लगाता है, अपकार करने वाले के ऊपर ही उपकार करता है। तो इसीलिए परमात्मा को दया का सागर कहते हैं, शांति का सागर कहते हैं, अपकारी पर उपकार करने वाला को कहते हैं। क्यों? प्रैक्टिकल में किया है। परमात्मा सबका प्यारा क्यों है? क्योंकि वो अपकार करने वाले के ऊपर उपकार करता है। तो हमें भी क्या करना है? अपकार करने वाले के ऊपर उपकार करना है। कौन कर सकता है? जो क्षमा करता है, दया करता है, जो सहन करता है। इसीलिए सहन शक्ति चाहिए। बिना सहन शक्ति हम मनसा सेवा नहीं कर सकेंगे। वाइब्रेशन, अगर एक व्यक्ति के प्रति भी अंदर से कुछ खिटपिट है, शांति भंग हो जाएगी। इसलिए हल्के बनो, स्वच्छ बनो, व्यर्थों से मुक्त बनो। अगर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनना है, व्यर्थों से मुक्त बनो। इसलिए सहन शक्ति बहुत आवश्यक है। इसी शक्ति से हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली, अपने व्यवहार को बदल सकते, संस्कारों को बदल सकते हैं, हल्के बन सकते, फरिश्ता बन सकते हैं। अगर सहन शक्ति नहीं, योग में बैठेंगे, भारी मन ऊपर नहीं जाएगा, प्रभु के पास घंटों तक नहीं बैठ सकेंगे। इसलिए, और सहन शक्ति का कनेक्शन अन्य शक्तियों के साथ में। शांतनु की शादी गंगा के साथ होगी। गंगा ने कहा मैं तो शादी तो करूंगी, लेकिन मैं जो भी कुछ करूंगी आपको उसमें कुछ दखल नहीं लेनी। तो शांतनु उसके ऊपर प्रभावित था, गंगा के ऊपर। तो हाथ आगे करके प्रतिज्ञा करता है, आप जो भी चाहे करो, मैं कुछ भी दखल नहीं लूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, जो भी करो। तो शादी हो गई, उनको बच्चे होने लगे। तो क्या करते, एक एक बच्चे को नदी में, गंगा नदी में छोड़ देते हो, आंखों के सामने से। अब शांतनु को टेंशन हो रहा है, ये क्या कर रहे, लेकिन उसने तो प्रतिज्ञा कहती तुम जाए जो चाहे करो, अब क्या करूं। तो ये बात उन्होंने कुलगुरु को बताई। तो कुलगुरु को कहा कि ऐसी बात है, इसीलिए मैं आजकल गुमसुम हो गया, ये टेंशन हो गया। कहा कि मैंने प्रतिज्ञा, कहा कि भाई आपने प्रतिज्ञा कि आप जाने, आपका काम जाने, और परेशान। आखिर एक दिन देखा कि वो बच्चे को लेके जा रहे नदी में छोड़ने के लिए, गंगा में छोड़ने के लिए। तो क्या किया, उसको आखिर पीछे पीछे गया, और जब पानी में फेंकते हैं तो क्या करते हैं, डुबाते उस समय वो बोल पड़ता, उसका मौन खत्म हो गया। कहते तुम ये क्या कर रहे। तब गंगा ने कहा ये जो बच्चे हैं, ये ब्रह्मा जी के श्राप के कारण धरती पर जन्म लिया था, उनका श्राप था, इसीलिए धरती पर जन्म था। अब इन्होंने जन्म लिया, अब इस श्राप से मैं इनको मुक्त कर रही हूं। तो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन कहा कि मैंने आपको बोला था आपको चुप रहना है, मैं जो भी करूंगी, लेकिन आपने बोला अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। ये जो भी कुछ दृष्टांत है शास्त्रों के, वर्तमान के यादगार है। आज हमें कोई गाली देता है, अपमान करता है, क्यों करता है? ये हमारे पिछले जन्मों के कोई ना कोई कर्मों का हिसाब है। तो अच्छा है, कोई गाली दे रहा है तो हमारा हिसाब चुप तो हो गया। लेकिन हम कहते ये क्यों करता है, इसने मेरे को साथ ऐसा क्यों किया। जब क्यों क्या करते हैं, हमारा मौन टूट जाता है, तो हमारे दिमाग में जो ज्ञान गंगा बैठी है वो उठ की चली जाएगी। इसीलिए इन बातों को संभालो। इसीलिए गीता का, रामायण का, महाभारत का सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है। कोई मेरा अपमान करे, कोई मेरे को गाली दे, कोई
मन को चुप रखना, और जो मन को चुप रखता है व्यर्थों से मुक्त है। इसलिए परिस्थिति को पॉजिटिव बनाओ। अभी भी मैं कोई जेल में गया था, वैसे तो लगभग 800-900 जेलों में भी सेवा करने के लिए जाने का मौका मिला। अभी भी मैं एक जेल में गया था तो वहाँ करीबन 100-150 महिलाएं थी, महिलाओं का जेल था। तो मैं कार्यक्रम करने के बाद एक 2-3 महिला को उठा करके पूछा, आप जेल में क्यों आए? तो एक ने कहा कि मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। हमने कहा कॉलेज की प्रिंसिपल और आप जेल में कैसे आए? तो उसने पूरी स्टोरी बताई। मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ था, गरीबी में जन्म हुआ तो पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। मैंने मेहनत करके कुछ ना कुछ करके इधर उधर जॉब करके अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई करते करते मुझे कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी लगी। जब लेक्चरर की नौकरी लग गई उसके बाद मेरी शादी हुई। जब शादी हुई बच्चे हो गए, तो बच्चे भी पढ़ाई में उनको पढ़ाई कराई, बड़े होते गए। तो मेरी नौकरी मतलब लगन देख कर के मेरा पढ़ाई का ये, तो मुझे क्या क्या संस्था ने मुझे प्रिंसिपल बनाया। जब मैं प्रिंसिपल बन गई तो मुझे लगा मेरे और अच्छे दिन आ गए। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा मकान बनाया, गाड़ी ली। उसके बाद बच्चे भी बड़े हो गए तो बच्चों की भी शादी होगी, तो बहू आ गई। लेकिन कहा कि जो बहू आई थी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, तो खाना पीना बनाना नहीं जानती थी। अब मुझे लगा था अब कोई बात नहीं, अभी तो आई है, 8 दिन तो हो गया। 8 दिन हो गया, महीना हो गया, 2 महीना हुआ, साल हो गया, 2 साल हो गया, कुछ नहीं करते। अब मुझे टेंशन शुरू हो गया। तो एक दिन मैं कॉलेज से कहते, वो प्रिंसिपल ने कहा मैं थोड़ा कॉलेज से लेट आ गई, कुछ मीटिंग थी। अब लेट आई। जब लेट आए उसको रात को 8-9 बजा था। तो उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा, देखा वो आराम से बैठी। कहा कि बेटा तुम कुछ तो बनाती। कहते मुझे कुछ नहीं आता। अब उसको लगता है कि इसके कारण, एक के कारण मैं सबको भूखा कैसे मारूं। तो क्या किया, आखिर खाना बनाना शुरू किया। आटा बनाया, दाल चावल बनाया, रोटियां बेल रही थी। जब रोटियां बेल रही थी बहू आकर के कमर पर हाथ रख करके खड़ी हो गई। अब कहते हैं कि आप कॉलेज में जाते, कोई बड़ी बात है क्या? वहाँ एसी में बैठो, बेल बजाओ तो आपको पानी ला कर देते, कोई बड़ी बात है क्या? एक तो खाना बनाने के लिए मदद नहीं कर रहे और दोबारा ऐसे शब्द यूज किए। इतना उसका इतना दिन का जो टेंशन था, गुस्सा था, वो जो बेलन से रोटियां बना रही थी, वो स्टील का बेलन था, गुस्से से फेंक के मारा, बहू के सिर में लग गया। बहू खत्म हो गई। पुलिस वालों को पता चला, पकड़ के लेके गए। कोर्ट ने फैसला किया आजीवन कारावास, मर्डर केस जैसी। देखो उस मैडम ने सब कुछ पढ़ा, लेकिन क्या नहीं पढ़ा, सहन करना नहीं सीखा। ये तो एक कहानी मैंने आपको सुना, एक कहानी। ऐसे हजारों कहानियां हमने देखी है। आज सहन शक्ति की कमी, घर घर में रामायण महाभारत बन रहा है। इसलिए वर्तमान समय आज सहन शक्ति बहुत जरूरी। और जितना जीवन में सहन करना सीखेंगे, अपराध से मुक्त बन जाएंगे, बीमारियों से बच जाएंगे। जैसे कहा ना, आज 70% लोगों को जो शरीर की बीमारी हो रहे, सहन शक्ति की कमी के कारण। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाए, पेट की बीमारी हो गई। ईर्ष्या क्यों चली? किसी की नाम हो रहे, उसका ज्यादा ही नामाचार हो, सहन नहीं हो रहा है, ईर्ष्या। तो ईर्ष्या आएगी, पेट की बीमारी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखते। आज किसी को अस्थमा हो गया, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम।
आज किसी को शुगर होते, दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, लेकिन आजकल कोई किसी को नहीं मानता। जब नहीं मानता, ऐसे बॉडी में केमिकल उतरते हैं, इसे शुगर हो जाती है, स्पॉन्डिलाइट, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, सारी बीमारियों का जड़ें सहन शक्ति की कमी। इसीलिए आजकल डॉक्टर भी कहते हैं भाई ज्यादा टेंशन नहीं लो, ज्यादा सोचो नहीं, लेकिन वो सोच ना चले, टेंशन ना, उसके लिए कोई टैबलेट देता है? साइंस के पास कोई टैबलेट नहीं है। ये टैबलेट मिलती है आध्यात्मिकता में, मेडिटेशन से। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज का केंद्र एक हॉस्पिटल है जहां मन का इलाज होता है। कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान, ये ज्ञान हमें, और जब हम मेडिटेशन करते हैं, साथ में योग करते हैं या ज्ञान सुनते हैं, इससे हमारे अंदर धीरे धीरे पॉजिटिविटी आएगी, मन हल्का हो जाएगा, मन सदा खुश हो जाएगा। इसलिए वर्तमान समय अगर सहन शक्ति को हमें डेवलप करना है, ये ज्ञान का चिंतन जरूरी है। जैसे कहा ना, टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव। सवेरे सवेरे हमें 3 चीजें करनी है। अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का योग और मेडिटेशन, ये 3 चीजें जो करता है, सहन शक्ति आएगी। इन 3 चीजों से मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। इसलिए वर्तमान की परिस्थिति में, इस कलयुग में, अगर सुख से जीना चाहते हैं, शांति में जीना चाहते हैं, ये सहन शक्ति को अपनाओ। जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, क्रोध करता है, जेलों की चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता है, हॉस्पिटल की चक्कर काटता है, जीवन कौड़ी तुल्य बनाता है। और वही अगर थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए बुलाओ तो, बहन जी हमको कहाँ टाइम है, हमारा दुकान खोलना पड़ता है, हमारा ये खोलना पड़ता है। अगर वहां 1 घंटा आते तो ना जेल में जाने की जरूरत है, ना पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत है, ना जीवन में सुख ही सुख। इससे आपकी नींद और ही कम हो जाएगी। हमारे ब्रह्मा कुमारी में काफी सारे भाई बहन बस और कुछ नहीं करते, सवेरे 4 बजे उठते हैं। उस समय तो सारे लोग सोए रहते। जो टेंशन में, तनाव में रहता है, उसको ज्यादा नींद की जरूरत पड़ती है। और जिसको कोई टेंशन ही नहीं, तनाव ही नहीं है, जो सहनशील है, उसको कम समय में उसकी नींद पूरी हो जाती है। जब हम लोग 10 बजे सो जाते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, 2:30-3 बजे उठ जाते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं अगर हेल्थ अच्छी बनानी है, डीप स्लीप चाहिए। डीप स्लीप में वही सो सकता है जो टेंशन तनाव से दूर है। टेंशन तनाव से वही दूर है जिसके पास सहन शक्ति। सहन शक्ति तब आएगी जिसके पास पॉजिटिव थिंकिंग का ज्ञान है। तो ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान केवल सत्युग में जाने के लिए नहीं, लेकिन वर्तमान समय अगर हमें सुखी बनना है, मानसिक बीमारियों से बचना है, ये ज्ञान जरूरत है। इसलिए एक व्यक्ति था, कहीं खेती में जा रहा था। जब खेती में जा रहा था, दूसरा एक साथ में जा रहा था, उसको पूछ ऐसे बातें करते करे, भाई कहाँ जा रहे? कहता मैं जा रहा हूँ, थोड़ा खेती में जाकर कुछ लकड़ियाँ तोड़नी है, उसके लिए जा रहा हूँ। तो वो दूसरा था, वो अपना वो कहता है अच्छा आपके भी आगे मेरे को जाना है। दोनों बातें करते करते चले गए। फिर शाम को जब आ रहा था, कुदरती दोनों मिल गए। तो जो दूसरे गांव में जाकर के आया तो बोला, अरे तुमने सवेरे से इतनी लकड़ियां तोड़ी? कहता हाँ साहब इतनी तोड़ी। क्यों? कहता है कुल्हाड़ी को धार ही नहीं। कहता धार लगा के जाओ, लगा के लाओ। कहता टाइम ही नहीं है ना धार लगाने के। अगर वो टाइम निकाल करके धार लगाता, कम समय में लकड़ियां काट करके उसका टाइम बच जाता। इसी तरह आश्रम में आने से, ज्ञान सुनने से हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। और ये हमारा जो कोर्ट कचहरी में टाइम जा रहा है, कहीं हमारा चरित्र खराब हो रहे हैं,
कहीं हॉस्पिटल में टाइम जा रहा है, कहीं घूमने फिरने के लिए टाइम जा रहा है, सारा टाइम बच जाए। धार लगा दो, टाइम बच जाएगा, पैसा बच जाएगा, समय। इतना ही नहीं, अगर हमारा चरित्र अच्छा बन जाएगा तो हम सबके प्रिय बन सकेंगे, निश्चिंत हो सकेंगे। और यही हमारी असली कमाई है जो हमारे साथ में जाएंगी। जब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा, विनाश होगा, तो हम जो इन आंखों के द्वारा जो कुछ देखते हैं सब नष्ट होने वाला है। असली कमाई हमारे संस्कार, हमारे अंदर वैल्यूज, हमारी जो ये असली कमाई है। और यही कमाई अगले जन्म में हमको काम आएगी। इसी संस्कारों के द्वारा अगला जन्म हमारा होता है। इसलिए, और अगला जन्म तो अगले तो सतयुग आने वाला है। अगर हमें सतयुग में जाना है, अच्छी दुनिया में जाना है, तो हमें सहन करना सीखना है, पॉजिटिव संस्कार धारण करना है। कहते हैं राक्षस और देवता दोनों एक ही बाप के, माँ बाप के बच्चे थे, लेकिन राक्षस राक्षस बने, देवता देवता बने। क्यों? क्योंकि राक्षसों की संगत गलत थी, खानपान गलत था, क्रोध था, इसीलिए वो राक्षस बने। और देवताओं की संगत अच्छी थी, खानपान शुद्ध था, इसलिए वो देवता बने। और वो कैसे बनेंगे? आध्यात्मिकता से। और सबका, हमारा सबका मालिक कहते एक है, सबका पिता एक है। लेकिन आज किसी के क्या संस्कार के, क्यों हम आध्यात्मिकता की तरफ डोंट केयर कर रहे हैं। इसलिए हमें ये ज्ञान योग से हमें सहन करना सीखना है, पॉजिटिव बनना सीखना जरूरी है। इसीलिए वर्तमान की परिस्थिति में अगर हमें विजयी बनना है, सुखी बनना है, सहन शक्ति जरूरी है। और सहन शक्ति के लिए हमें कर्मों का ज्ञान होना जरूरी है। जितना जितना हमें कर्मों का ज्ञान होता है, क्योंकि वास्तव में हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्या आते हैं, समस्या क्यों आते हैं? वर्तमान की हमारी समस्या हमारे ही कोई ना कोई कर्मों का परिणाम है। क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बचती, टाली के लिए कितना चाहिए? 2 हाथ चाहिए। कई बार कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अभी कुछ दिन पहले मैं कोयम्बतूर गया था, तो वहाँ कार्यक्रम करने के बाद ऐसे ही वहाँ की बहनों ने कहा, भाई जी एक बहुत बड़ा VIP है, उनको मिलने के लिए जाना है, थोड़ा बीमार है। हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात। हम गए, तो जब गए तो उनका जो मकान मैंने देखा, इतना सुंदर मकान था, सामने बहुत सारी गाड़ियां थी और नजदीक ही उनकी फैक्ट्री थी। तो जब मैं गया, उनका सोफा सेट इतनी सुंदर था, ऑफिस इतना सुंदर, मैं तो देखा, मैं सोचा बेचारा स्वर्ग में बैठा है उनका मालिक। उनके बाद जब तक हम इंतजार करते रहे, वो आए। आने के बाद कुछ बातें करते करते उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने देखा है सोफा सेट इतना अच्छा है, इतना महल की तरह लग रहा है, गाड़ियां इतनी हैं, लेकिन इस सोफे पर बैठने वाला ही दुखी है, वो खुद ही अपसेट है, इसका क्या आनंद लेगा। जब बातों बातों में उसने कहा कि मेरा और मेरे पत्नी का करीबन 6 महीने से खटक रहा था, कुछ आपस में तालमेल नहीं बन रहा था। करते करते कहता है 8 दिन पहले दोनों का आपस में बहुत झगड़ा हो गया। झगड़ा होते होते उसने क्या किया, एक छोटा सा बच्चा था उसको फेंक के, कहते तुम ही संभालो करके मायके चली गई। अब मायके चली गई तो उस 8 दिन से मैं तो बिल्कुल अपसेट हूं, और अपसेट हूं, मेरे ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, रात भर नींद नहीं आ रही। कहते 3-4 दिन पहले तो मैंने लगा कि मैं बहुत ये हो गया, शराब पीना शुरू कर दिया, नशा करना शुरू कर दिया, रात भर नींद नहीं आती थी। ये सब ये एक तो कहते हैं गवर्नमेंट के भी आजकल नए नए कायदे मिले, GST वगैरह, ये वो प्रॉब्लम, फिर फैक्ट्री के प्रॉब्लम। बहुत बड़ी फैक्ट्री है, कपड़े की फैक्ट्री थी उनकी, बड़े शेड थे। और इसीलिए कहा कि ये जीवन ये सब मैं किसी लिए कर रहा हूँ। आखिर कहा कि एक दिन मैंने क्या किया, निश्चय किया कि मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं। अपनी गाड़ी लेकर के क्या किया, वो
ऊटी की पहाड़ी पर चला गया और जा करके सोचा कि मैं सुसाइड करूंगा। तो सामने एक ट्रक आ रहा था, उसके लगा कि उसके साथ में टक्कर करूं। गाड़ी फास्ट चलाई, लेकिन ट्रक वाला होशियार था, उसने साइड मार दी। तो मेरी गाड़ी कहा कि मेरी गाड़ी सीधा खाई में चली गई और खाई में चली गई। गाड़ी बहुत कीमतीवान थी, ये थी। कहा कि उसको नीचे गिरी लेकिन उसको कुछ नहीं हो। भला भगवान ने फिर भी मुझे बचा कर लेके आया। गाड़ी तो डैमेज हो गई, लेकिन कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर भगवान ने मुझे बचा कर फिर लाया। देखो, उनके पास सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? सहन शक्ति नहीं है, जीवन जीने की कला नहीं है, आपस में तालमेल बैठाने की कला नहीं है। ये तो ये घटना बताई, ऐसे आज हर जगह पर चल रहा है। और इसलिए आज वर्तमान जरूरत है सहन शक्ति। आज वास्तव में हमारे जीवन में जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, कोई हमको देने के लिए, कोई हमारे से लेने के लिए। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव में आ रहा है, टेंशन में आ रहा है। कभी कभी ऐसी बहू क्या करते हैं, तनाव में आकर के उसी सास को मार भी देती है। ऐसी कई घटना होती है। अगर उस सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए, आज जो सास है पिछले जन्म इसकी बहू थी, और जब बहू है उस समय सास थी। इसलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। अगर आपको पति तंग करता है, परेशान करता है, इसका मतलब आपने भी कभी पति बनकर के उसको तंग किया था। क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए दो हाथ चाहिए। तो वर्तमान समय जो प्रॉब्लम है, सहन शक्ति नहीं है, ये हमें कर्मों के बारे में नॉलेज नहीं है। और ये नॉलेज आध्यात्मिकता में दिया जाता है। संसार एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंध मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से होता है। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा। क्यों? कर्म।